बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दावतों के लिए क़ोरमा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये क़ोरमा मैं 4 किलो गोश्त में रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए 1 किलो घी, उसमें प्याज मैंने गोल्डन कर ली है और बाकी सारा घी निकाल लिया है, वो आखिर में शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें घी छोड़ा है। अब इसमें सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये लहसुन है, लहसुन का पेस्ट है 1 2 3 4 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 4 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। साथ ही हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून। इसको अदरक लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि धनिया का कच्चापन दूर हो जाए। मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन और धनिया को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। गोश्त शामिल करने के साथ इसमें हम खड़े मसाले शामिल करेंगे। खड़े मसालों में तेज़ पत्ता, बड़े हों तो 4 और दरमियाने या छोटे हों तो डबल कर लीजिए, 4 काफ़ी हैं। बड़ी इलायची 6 और 25 से 30 छोटी इलायचियाँ और 25 से 30 ही लौंग और 1.5 टेबल स्पून काली मिर्चें। बस अब इसके बाद कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। इसको अच्छी तरह अभी हम भूनेंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। गोश्त को खड़े मसालों के साथ 5 मिनट भून लिया है। अब इसका कलर भी पिंक से वाइट हो गया है। अब इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अपना तमाम वाटर रिलीज़ कर दे और हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें इसमें कितना पानी टेंडर करने के लिए शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। गोश्त को मीडियम फ्लेम पर कवर के साथ पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसने काफ़ी अपना पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। नमक बाद में भी देख के और शामिल किया जा सकता है। और इसमें इतना पानी शामिल करना है टेंडर करने के लिए कि ये टेंडर भी हो जाए और इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, खुश्क हो, सारी यखनी इसकी खुश्क हो जाए। तो पानी भी गर्म करके शामिल करेंगे क्योंकि गोश्त गर्म हो रहा है। अगर इस वक्त आपने इसमें ठंडा पानी शामिल किया तो गोश्त बहुत देर में टेंडर होगा। मैं इसमें 1 गिलास पानी गर्म करके शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। बाद में इसे चेक कर लेंगे। अगर टेंडर नहीं हुआ गोश्त तो दोबारा से पानी इसमें गर्म करके और शामिल कर दीजिए। अब इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉईल आने देंगे। उसके बाद इसे स्लो फ्लेम पर टेंडर होने तक कुक करेंगे। 4 किलो गोश्त क़ोरमे के लिए 1 किलो दही, इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है और 1 किलो प्याज ही बारीक काट के 1 किलो घी के अंदर उसे गोल्डन कर लिया है। क़ोरमे में शामिल करने के लिए कुछ गर्म मसाले ग्राइंड करके डाले जाएंगे। 2 फूल जावित्री के, आधा टुकड़ा जायफल का, 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लौंग और ये 40 to 45 ये हैं छोटी इलायचियाँ। इसको हमने डीसीड कर लिया है और बस ये चीज़ें हमें चाहिए। इसे हम फाइन एक पाउडर बना लेंगे ग्राइंड करके। अदरक 150 ग्राम, इसे बहुत अच्छी तरह जूलियन कट में हमने कट कर लिया है। अब दही में हम तमाम फाइन ग्राइंडेड मसाले, गर्म मसाले इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही 4 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर शामिल करके
तमाम स्पाइसेस को दही के साथ मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें 1 किलो प्याज जो हमने गोल्डन की थी वो भी इसमें हाथ से चूरा करके दही में शामिल करके इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया है। अब हम इसमें दही के साथ जो हमने तमाम स्पाइसेस और प्याज शामिल की है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 150 ग्राम अदरक जूलियन कट में वो भी शामिल कर देंगे। और 1 किलो घी जिसमें हमने प्याज गोल्डन की थी वो भी इसी वक्त इसमें शामिल कर दिया जाएगा। अब कौरमे को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इसकी स्टिल हमने मीडियम रखी हुई है। इसको बॉईल आने तक हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कौरमे में बॉईल आ गया है। अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दही का कच्चापन दूर हो जाए। कौरमे को दही के साथ और तमाम स्पाइसेस के साथ पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तमाम स्पाइसेस का और दही का फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो गया है। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब फाइनली इसमें 7 to 8 टेबल स्पून केवड़ा वाटर वो शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। कौरमे को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे देखते हैं। बहुत इसमें से शानदार खुशबू आ रही माशाल्लाह। इसे दोबारा मिक्स कर देते हैं। आपको दावतों के लिए कौरमा पकाना हो या घर में कोई तकरीब हो उसके लिए आपको कौरमा पकाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि इसमें मैंने तमाम चीज़ें मेजरमेंट करके डाली हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।